जो भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो सब धीरे धीरे छटने लगी और उसका मन शांत होकर कहने लगा कि मुझे अब 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे जीवन में क्या करना है। परिस्थितियों से लड़ना भी परिस्थितियां ही सिखाती हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद आने लगती है, या जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाने वाली हूँ मैं। आप ध्यान से देखें कि परिस्थितियां हमें कैसे सिखा देती हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना। एक बार ऐसा होता है कि दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त कहता है कि एक मैं शर्त लगाता हूँ, शर्त ये है कि तू एक कमरे में 1 साल गुजारेगा, एक कमरे में 1 साल गुजारेगा। तुम्हारे पास ना तो फोन होगा, ना ही अब मोबाइल होगा, ही कोई और टीवी होगा, किसी भी तरीके से आपने किसी से भी बात भी नहीं करनी, तुम अकेले होगे और तुम्हें खाना जो है वो खिड़की में से पहुंचा दिया जाएगा और किसी से बात नहीं कर सकते। अब बात कैसे कर सकते हो, फोन भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा, मनोरंजन के लिए रेडियो भी नहीं होगा, तो कैसे करें। सिर्फ तुम्हारे पास किताबें होंगी, तुम रीडिंग कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। और तुम्हें इसके बदले में 1 साल गुजारना होगा और 1 साल अगर पूरा हो गया तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। उसके दोस्त ने कहा 10 लाख। तो 10 लाख सुनकर उसका दोस्त कहने लगा ठीक है भाई, 1 साल अकेले रहने में अगर मुझे 10 लाख मिलते हैं तो क्या बुरा है। तो दोस्त ने कहा कि एक बात और है, अगर तुम बीच में कभी भी गिव अप करना चाहो, ये शर्त तुमसे पूरी नहीं हो रही है और तुम इस शर्त को छोड़ना चाहो, तो इसमें एक घंटी होगी, वो बजा देना, हम दरवाजा खोल देंगे। यानी कि वो कमरे में बंद होना था और बाहर से ताला लगा दिया गया और उसने किसी से वो बात नहीं कर सकता था। तो उस लड़के ने पूरी शर्तें मान ली कि हाँ ठीक है, मैं 1 साल तक रहूंगा। बच्चे ने, उस लड़के ने कहा कि हाँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सब सुविधाएं वैसी करवा दी गई, कमरे में उसे बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, फोन, टीवी या रेडियो इस तरह की कोई चीज उस कमरे में नहीं रहने दी। यहाँ तक कि सिर्फ उसके पास किताबें थी पढ़ने के लिए और एक विंडो थी छोटी सी जो कि बाहर से ही खुलती थी और खाने के समय पर खाने का सामान उस खिड़की में से पहुंचा दिया जाता था। बस इतनी सुविधा थी। अब वो लड़का रहने लगा अंदर कमरे के अंदर, बड़ा परेशान। पहले दिन तो उसने किताबों में दिल लगाया, किताबें पढ़ता रहा, फिर अपने आप से ही बातें करने लगा। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, बड़ा परेशान, ये तो 2 दिन ही नहीं बीत रहे और 1 साल कैसे बिताएगा। तो फिर से उसके मन में आता था कि 10 लाख हैं, 10 लाख मिलेंगे, इसके लिए मुझे करना ही होगा, मुझे इस कमरे में रहना ही होगा। तो उसने फिर से अपने आप को समझाना शुरू किया कि नहीं, ये मुझे ये शर्त माननी ही होगी। तो फिर से वो अपने आप को समझाने लगा, पढ़ाई करने लगा और किताबें पढ़ने लगा। बस यही चीजें थी उसके पास और तो कुछ था ही नहीं। और जहाँ उसका मन उचाट होता वो परेशान हो जाता, दीवारों को घुसे मारता, दीवारों में सिर टकराता। लेकिन मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, शर्त मैं छोड़ नहीं सकता, अगर शर्त छोड़ दी तो 10 लाख चले जाएंगे। तो कितनी बार वो जो घंटी थी ना कि शर्त अगर ना स्वीकार हो, ना पूरी ना कर पाओ तो बेल बजा देना। तो कितनी बार उस बेल को तक गया, फिर वापस हाथ खींच लिया। कितनी बार उसके हाथ में आई कि बेल बजा दूं, मेरे से नहीं, अब शर्त ये पूरी नहीं हो रही है। तो फिर से वो 10 लाख उसके सामने आते हैं और वो हाथ पीछे कर लेता है। तो इस तरह से 1 महीना बीत गया। किसी तरह से उसने 1 महीना काट लिया। अब वो सोचने लगा कि अभी 1 महीना हुआ है, अभी तो 11 महीने और है, 11 महीने और हैं, कैसे कटेगा। तो जैसे तैसे करते हुए उसके सामने एक टारगेट था कि 10 लाख मिलना है मुझे। 10 लाख के चक्कर में वो अपने सहन करता रहा, परेशान भी होता रहा सब, लेकिन वो सहन वो करता रहा। जब वो 2 महीने किसी तरह से उसने 1 महीना तो परेशान होकर काटा, दूसरा महीना भी परेशान होकर काटा। अब उसके मन में आया कि मुझे यहाँ पे जब रहना ही है, 12 महीने का टाइम मुझे गुजारना है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब वो बेड पे बैठकर ध्यान लगाने लगा अपने आप में, यानी कि अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हुए वो ध्यान में मग्न होने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट जब वो ध्यान में बैठता तो उसका मन बहुत ही शांत हो जाता, उसके बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे उसने टाइम बढ़ा दिया, जो ध्यान लगाने का समय उसने और बढ़ा दिया। धीरे धीरे करते करते पूरे दिन में वो 3 बार या 4 बार ध्यान में बैठता था। अब ध्यान में जब बैठने लगा तो उसका मन बहुत ही शांत सा हो गया। उसको लगा कि ये अच्छा तरीका है, ये इससे तो मैं अच्छे से आराम से अपना पूरा साल काट लूंगा। अब इस तरह से उसका ध्यान जब लगने लगा तो उसको अपने अंदर से आत्मिक शांति मिलने लगी, अपने आप में संतुष्टि होने लगी। उसको लगा कि इससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। मैं तो अपने परेशान हो रहा था। जब हम अपने आप में, अपने अंदर जब हम खुशी ढूंढ लेते हैं
तो इससे बढ़कर और कोई परिस्थिति नहीं होती है। बाहर की परिस्थितियां सब फीकी लगने लग जाती हैं। तो इसी तरह से उसने अपने ध्यान का समय बढ़ा दिया और उसे आराम पता भी नहीं चला कि कब 11 महीने बीत गए। यानी 1 महीना तो पहले हो गया था, दूसरा महीना भी जैसे तैसे काटा, अब बाकी का समय भी उसने अच्छे से गुजार दिया। और जब लास्ट मंथ से कुछ दिन पहले जब टाइम होने वाला था, तब वो जो दोस्त था उसका हाथ बहुत तंग हो गया। वो उसका नौकरी भी चली गई, उसका हाथ तंग हो गया। उसने सोचा अब ये तो पूरा टाइम भी ले लिया, अब मुझे 10 लाख उसको देने पड़ेंगे और 10 लाख कहाँ से लाऊं मैं, ये सोचकर वो उसने अपने हाथ में एक पिस्टल रख ली कि कहने लगा कि जैसे दरवाजा मैं खोलूंगा मैं उसको शूट कर दूंगा, ना पैसे देने पड़ेंगे ना कुछ होगा। अब इधर जब वो जिसने रखी होती, जिसने मंजूर की होती है, वो लड़का कहने लगा कि 11 महीने पूरे हो गए और 12वां महीना चल रहा था, तब उसके मन में आया कि जैसे होता है ना कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, हम अपने अंदर जब मनन करने लगते हैं तो हमें अपने आप से सारे सवाल जवाब मिलने लग जाते हैं। तो उसी तरह से उसका भी मन जो था 10 लाख पर अटकने के बजाय उसका मन शांत हो गया। सारी जो भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो सब धीरे धीरे छटने लग गई और उसका मन शांत होकर कहने लगा कि मुझे अब 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो उस लड़के को कहीं शर्मिंदा, उसके दोस्त को यानी कि 10 लाख वो दे, उससे पहले उसने क्या किया कि उस कमरे को उसने छोड़ दिया। 2 दिन पहले ही अंदर चिट्ठी लिख दी कि मुझे अपने जीवन का राज समझ में आ गया है और मुझे अब तुम्हारे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया है। तो ये सोचकर उसने वो वहां से निकल गया। पहले ही उसने 2 दिन पहले ही कमरा छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि कमरा कैसे छोड़ दिया? अब क्योंकि खिड़की तो थी एक, तो किसी तरह से उसने अपने आप को वहां से निकाल लिया और 2 दिन पहले ही उसने कमरा खाली कर दिया। जब खाली कर दिया, जब वो उसका दोस्त वहां पर आया बंदूक लेकर कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, दरवाजा खोला तो अंदर कोई था ही नहीं, तो वो सिर्फ चिट्ठी रखी हुई थी। तो यानी कि जब हम अपने आप में होते हैं तब हमें खुद ब खुद हमें रास्ता मिलता है। ये छोटी सी बात आज मैं बताना चाह रही हूँ कि हम जब बाहर भटक रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, चमकीली, भड़काने वाली, अट्रैक्ट करने वाली चीजें हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं। और एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने अंदर मनन करें। जब हम अपने अंदर मनन करते हैं तो हमें सारी उत्तर, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपका मन उचाट हो तो एकांत में बैठना सीखो, एकांत में बैठो और फिर देखो आपकी एकाग्र शक्ति जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप उतनी ही जल्दी याद कर पाओगे। अपने चैप्टर को भी, अपना जो भी स्टडी है, सिलेबस है, वो आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। किसकी जरूरत है? एकाग्र होने की। अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को एकाग्र करो और लग जाओ काम पर।